सो हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियोस तक हम देख चुके हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं हमारे बैंक्स के। अब हम एक एक फंक्शन को जो हमने वहाँ पे देखा था उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे वो फंक्शन वर्क करते हैं बैंक में। मतलब बैंक कैसे कैसे उस फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है। तो पहला है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। तो सबसे पहले क्या करता है, बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को। जो हमारा बैंक होता है वो कितनी तरीके से जो डिपॉजिट्स होता है उसको एक्सेप्ट करता है। सो फर्स्ट होता है इसमें करंट अकाउंट और डिमांड डिपॉजिट। सेकंड होता है हमारा फिक्स्ड अकाउंट और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। और थर्ड होता है हमारा होम सेफ अकाउंट। सो करंट अकाउंट हमारा बेसिकली जो ओपन किया जाता है वो बिजनेसमैन ओपन करते हैं, किस लिए, जिसकी वजह से वो इजीली अपना विड्रॉ कर सके, मतलब एनी टाइम कभी भी वो अपना जाकर विड्रॉ कर सके। और एक होता है हमारा सेविंग अकाउंट। तो हमारे 4 टाइप ऑफ डिफरेंट अकाउंट होता है जिसको जो बंदा है या फिर कोई कस्टमर है वो उसको ओपन करवा सकता है बैंक के साथ। और बैंक क्या बोलता है कि मैं तुम्हारा जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, आओ मेरे पास, अगर तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कहीं करने के लिए, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा जो भी पैसा है उसको एक्सेप्ट करूंगा और उसके बदले में तुम्हें कुछ सम ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा। सो करंट अकाउंट क्या होता है, अंडर दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन विड्रॉ द मनी वट एवर ही रिक्वायर इट। सो जब भी उसको ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा, वो मनी मतलब निकाल सकता है अपने बैंक से कभी भी। Normally, no interest is paid bank by the bank because the bank cannot utilize this money in earning, and he must keep himself ready to meet the demand of the customer. जो हमारा करंट अकाउंट होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें जो बैंक होता है उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज़ नहीं कर पाता वो उस मनी को, तो वो क्या करता है, उसको वो इस वजह से जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही कम प्रोवाइड करता है वो कस्टमर को। ओके, और उसके लिए उसको एक रिजर्व बना के रखना पड़ता है, क्योंकि जो कस्टमर है उसका जो भी उसने मनी डिपॉजिट कराई है बैंक के अंदर, वो कभी भी उसकी डिमांड कर सकता है कि मेरे को अब पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, मेरे को अब निकालना है विद इन आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर अ डे, आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद या फिर एक हफ्ते के बाद कभी भी उसको ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो क्या बोलता है कि इसलिए मेरे को जो है बैंक बोलता है कि रिजर्व बनाना पड़ता है ऐसे बंदों के लिए, ऐसे करंट अकाउंट्स के लिए। ओके, एंड ही मस्ट कीप परसेंट ऑफ रिजर्व अगेंस्ट द डिपॉजिट। सो उसको क्या करना पड़ता है, परसेंटेज ऑफ रिजर्व, उसका उस जो उसने डिपॉजिट किया उसका कुछ परसेंटेज रिजर्व में रखना पड़ता है। इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर हैज़ टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस। ऐसे अकाउंट में क्या करना पड़ता है, एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है कस्टमर को। ओकेजनली अ स्मॉल इंटरेस्ट इज पेड टू द पीपल हु आर कीप लार्ज बैलेंसेस। अगर किसी बंदे ने कोई लार्ज बैलेंस भी अपने करंट अकाउंट के अंदर होल्ड करके रखा है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ भी अगर उसने होल्ड करके रखा है अपने बैंक के अंदर, तो उसको इंटरेस्ट वही सेम मिलेगा, स्मॉल मिलेगा, कम मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो कभी भी उसे निकाल सकता है। सो गवर्नमेंट को क्या नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट उसे कहीं इन्वेस्ट करके प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएगी, इस वजह से वो इंटरेस्ट भी अपने कस्टमर को कम देगी। ओके, अंडर दिस अकाउंट द डिपॉजिटर नॉट फ्री टू विड्रॉ एनी अमाउंट लाइक करंट अकाउंट। जो हमारे सेविंग अकाउंट होते हैं वो भी लेट्स लाइक द करंट अकाउंट ही होते हैं, एंड ओनली स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी इन अ वीक, हेयर द डिपॉजिटर गेट लेस इंटरेस्ट कंपेरिजन टू फिक्स्ड अकाउंट। और हमारे सेविंग अकाउंट में भी क्या होता है कि जो हमारा फिक्स्ड अकाउंट के मुताबिक हमें इंटरेस्ट रेट कम ही मिल पाता है। फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट अब हमारा कौन सा होता है, जो हमारा फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट होता है वो हमारी मनी लॉक हो जाती है। मतलब अगर हम डिपॉजिट करते हैं बैंक के साथ अपना कुछ अमाउंट, सो बैंक बोलता है कि अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए, जैसे कि 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। और जितनी भी उस बैंक की मतलब पॉलिसीज़ हैं कि हम इतने दिन का एफडी प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या कर देता है, लॉक कर देता है। और उस दिन के बाद उसको एक अच्छा स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ मतलब इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है उस कस्टमर को, मतलब एक अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो बैंक होता है उसको वो मिल जाता है, इतने में उसको मौका मिल जाता है कि वो उस सम ऑफ मनी को 4 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके उससे पैसा कमा सके। ओके, नेक्स्ट है होम सेफ अकाउंट। अंडर दिस अकाउंट अ सेफ इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द कस्टमर। तो इस होम सेफ अकाउंट क्या होता है, होम सेफ अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है कि वो बोलता है कि अपना बैंक बोलता है कस्टमर को कि आप मेरे पास पैसा रखो, मैं आपका पैसा जो है सेफ रखूंगा।
क्योंकि अगर हम घर में रखते हैं तो उसका चोरी होने का डर रहता है, डैमेज होने का डर रहता है। लेकिन अगर वो बैंक के पास रहता है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो बैंक की बन जाती है। ठीक है, तो वो क्या प्रोवाइड करता है, एक सेफर लॉक्ड प्रोवाइड करता है, फिर सेफ अकाउंट प्रोवाइड करता है। Safe is a locked and the bank keeps the key with him. Customer put their saving in the safe and after 2 or 3 months the customer take the safe to the bank where the banker unlock it and before the customer and makes credit in the customer account. A nominal rate of interest is allowed to the customer. So ऐसे जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उस पर एक नॉमिनल रेट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जो मिनिमम या फिर मीडियम लेवल का जो होता है वो रेट प्रोवाइड किया जाता है। और वो 2 और 3 मंथ्स के लिए, अगर मतलब कोई बंदा अगर वापस लेना चाहता है ऐसे अमाउंट को तो ईजिली ले सकता है। लेकिन ये एक सेफ्टी प्रोवाइड कर देता है कस्टमर्स को कि आपका पैसा जो है हमारे पास सेफ है। नेक्स्ट है हमारा एडवांसिंग लोन। जो हमारा एडवांसिंग लोन होता है वो भी हम लोन बैंक कैसे दे सकता है, वो भी 3 और 4 बेसिकली उससे दे सकता है हमारा मेथड से। जो पहला होता है हमारा कैश क्रेडिट प्रोवाइड करके, सेकंड होता है हमारा कॉल लोन्स, एंड थर्ड होता है हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, फोर्थ होता है हमारा डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, फर्स्ट है हमारा कैश क्रेडिट। सो कैश क्रेडिट क्या होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ लोन इज ग्रांटेड टू बिजनेसमैन अगेंस्ट सर्टेन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। सो कैश क्रेडिट हमारा जनरली बिजनेसमैन को प्रोवाइड कराया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप कुछ सिक्योरिटी हमारे पास रख दीजिए जिसकी वजह से हम आपको लोन इशू कर पाएँ। टू अ न्यू कस्टमर अ लोन अकाउंट हैज़ टू बी ओपन वेयर द मनी इज़ विड्रॉन बाय चेक दैट ही पेज इंटरेस्ट ऑन द फुल अमाउंट। और अगर कोई न्यू कस्टमर है तो, या फिर कोई न्यू कस्टमर हमारा लोन ले रहा है तो उसके लिए एक न्यू लोन अकाउंट ओपन किया जाता है जहाँ पे उसने ब्रांच से उससे लोन चाहिए और वो फुल अमाउंट, जो भी हमारा लोन का फुल अमाउंट रहेगा फर्स्ट मंथ का, वो उसका फुल अमाउंट का इंटरेस्ट पे करेगा। अब सेकंड होता है कॉल लोन्स और मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। दे आर वेरी शॉर्ट लोन्स एंड मोस्टली गिवन टू बिल ब्रोकर फॉर 15 डेज। जो हमारे कॉल लोन्स होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए बनाए जाते हैं और 15 डेज के अंदर उसका हमें पेमेंट करना होता है। ओके, दे आर एडवांस्ड अगेंस्ट द फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज, दिस कैन बी रिकॉल्ड एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। सो ये हमारे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे क्या कर लिए जाते हैं, विद इन अ 15 डेज इनको हमें पे करना होता है। नेक्स्ट है हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है हमारी, फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है लेकिन मेरे को नीड आ रही थी कि मेरे को 15,000 निकालने पड़ गए अपने अकाउंट से। तो बैंक क्या बोलता है, ठीक है आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है, आप 5,000 मुझसे ले लीजिए। मतलब आप 10,000 की जगह 15,000 मेरे मतलब मुझसे निकाल सकते हैं, आपकी लिमिट है, आप एक्स्ट्रा 5,000 निकाल सकते हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा। उसने ये शर्त रखी कि मैं उस 5,000 के ऊपर जो मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा उसके ऊपर मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। सो यही फैसिलिटी होती है हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जब बैंक हमारा 5,000 का वो लोन प्रोवाइड कर रहा है। Overdraft is the facility extended by the banker to draw sum greater than the balance lying in his current account. So उसके current account में कितना balance था उससे ज़्यादा बैंक ने दे दिया। The businessman is charged interest only on the amount which is current account is actually withdrawn, not the full amount of overdraft sanction. So जो हमारा कस्टमर होगा उसको पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा उस लोन का, सिर्फ जो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट निकाला था, मतलब जो 5,000 निकाला था 10,000 में से एक्स्ट्रा, उस पे उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। नेक्स्ट है हमारा द डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, हमारा एक डॉक्यूमेंट है जो इशू कर देता है क्रेडिटर। तो वो क्या बोलता है कि अगर कोई क्रेडिटर अपना पैसा मांग रहा है कि अब नहीं भैया मेरे को मेरा पैसा चाहिए और अभी चाहिए क्योंकि मेरे को नीड है, तो वो क्या बोलता है, सो बैंक क्या बोलता है कि आपकी तरफ से मैं उस क्रेडिटर को पेमेंट कर दूंगा लेकिन उस पे मैं कुछ चार्जेस डिडक्ट करूंगा और फिर कुछ टाइम बाद आप मुझको पेमेंट कर देना जब आपके पास पैसा होगा। तो यही होता है हमारा डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इफ अ क्रेडिटर वांट्स मनी इमीडिएटली, अगर किसी क्रेडिटर ने बोला कि नहीं मेरे को, हमने कोई मशीनरी क्रेडिट के ऊपर खरीदी, मतलब हमने बोला कि आज मैं इस मशीनरी को परचेज करता हूँ और मैं कुछ टाइम बाद तुम्हारा पैसा दे दूंगा। सो और मैंने जो है कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसको इशू कर दिया कि आप कुछ टाइम बाद मेरे से इतना अमाउंट ले लेना।
ओके। तो वो बोलता है नहीं मेरे को इमीडिएटली चाहिए आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम बाद वो बोलता है नहीं मेरे को इमीडिएटली चाहिए वो अमाउंट। सो द बैंकर डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ द बिल इन द करंट account the bank holder after deducting the rate of interest for a period of the loan which is normally not more than 90 years। तो बैंक बोलता है ठीक है, अगर आप नहीं दे पा रहे अमाउंट तो मैं आपकी तरफ से उस क्रेडिटर को पे कर देता हूँ। वो क्रेडिटर को पे करेगा तो वो कुछ इंटरेस्ट उससे कट करेगा, और जो लोन आपको पेड करना पड़ेगा उसको, बैंक को, क्योंकि आपने मशीन परचेज की थी, अब बैंक ने तो पेमेंट कर दिया है वो जो क्रेडिटर था उसको, लेकिन आपको जो है अब बैंक को पेमेंट करना है उस लोन का जो कि आपको क्रेडिटर को करना था। अब आपको वो लोन का पेमेंट करना पड़ेगा विद इन द 90 डेज के अंदर। ओके, व्हेन द बिल मैच्योर द बैंक गेट्स द पेमेंट फ्रॉम द बैंकर। सो जो बैंकर होगा वो किसको पेमेंट कर देगा, अब बैंक को पेमेंट कर देगा। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट क्रिएशन, जो नेक्स्ट लोन का मेथड है जिससे लोन प्रोवाइड करता है बैंक। सॉरी, नेक्स्ट फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। In order to earn profit, the bank accept deposit and advance loans for by keeping a small cash in reserve to meet day-to-day needs of the customer। हमारे बैंक का बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं कि हमारा जो कमर्शियल बैंक होता है वो अर्न करता है प्रॉफिट किस एक्टिविटीज से, कि वो बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को। अब हमने देख लिया कि कितने टाइप से वो डिपॉजिट कर सकता है, मतलब एक्सेप्ट करता है आप बंदों की डिपॉजिट को, और कितने टाइप से वो एडवांस मतलब लोन प्रोवाइड करता है। और ये कैसे प्रोवाइड करता है उसको, जो डे टू डे, लाइक मेरे को कितने बंदे होते हैं बैंक्स में जिसको डेली नीड होती है, वो बैंक से पैसा निकाल के लाते हैं। उसके लिए बैंक को क्या करना पड़ता है, उसको एक रिजर्व क्रिएट करके रखना पड़ता है कि हाँ इतने बंदे आज बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, उसके लिए मेरे पास इतना रिजर्व है। Okay, when a bank give loan and it open an account in the name of a loan taker and does not pay him the cash but allow him to draw the money according to his requirement, by granting a loan the bank create credit or deposit। अगर बैंक लोन दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन बैंक गिव अ लोन, और उसने कोई अकाउंट ओपन किया है लोन टेकर के नाम पे, ओके, एंड डज नॉट पे हिम द कैश बट अलाउ हिम टू ड्रॉ द मनी, और उसने कोई कैश पे नहीं किया और उसको अलाउ कर दिया कि आप विड्रॉ कर सकते हैं मनी एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, बाय ग्रांटिंग अ लोन द बैंक क्रिएट द क्रेडिट और डिपॉजिट। बैंक क्या क्रिएट करता है, एक क्रेडिट क्रिएशन कर लेता है कि हाँ मैं तुम्हें इतना लोन प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरे पास इतना रिजर्व है कि मैं अपना जो है लोन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, और जो डे टू डे मेरे कस्टमर्स हैं उनकी भी नीड को फुलफिल कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड। अ कमर्शियल बैंक हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल ट्रेड बाय फाइनेंसिंग हिज कस्टमर्स एंड बाय एक्सेप्टिंग फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे हमारे नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ऐसे ही हमारा फ़ॉरेन का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, कि जब हम दूसरी कंट्री से सामान परचेज़ करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे बिल्स हमें बिल्स ड्रॉ कर देते हैं, और हमारे यहाँ के बैंक से वहाँ के बैंक में हमारा जो है प्रोसेस होती है जहाँ पे बिल एक्सचेंज किए जाते हैं या फिर एक दूसरे को पेमेंट की जाती है। और ये हमारा हेल्प करता है फाइनेंसिंग में, लाइक हमारा कोई बिजनेस इंटरनेशनली ट्रेड करना चाहता है तो उसमें हेल्प करेगा उसको फाइनेंस प्रोवाइड कराने में। ओके, the bank encourage the documents like DA document against acceptance and DP documents against payment in the foreign payments। like अगर हमें किसी से पैसे लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होगा। अगर किसी को पैसा देना है दूसरी कंट्री के बंदे को तो डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। फॉरेन पेमेंट्स में भी हमारा जो है ये हमारा हेल्प करता है बैंक्स। फर्दर इट ट्रांजेक्ट फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस एंड बाय एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर हमें कोई फॉरेन करेंसी को बाय करना है या फिर सेल करना है तो उसमें भी हमारे बैंक्स जो है उसको एक्सचेंज कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजेंट सर्विस। एजेंट सर्विस क्या होती है, अ बैंक डिस्चार्ज एजेंसी सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर विच आर एज फॉलो। कुछ एजेंसी सर्विसेज करते हैं हमारे बैंक, वो कौन कौन से होते हैं, लाइक द बैंक कलेक्ट्स पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, डिविडेंड्स। जो हमारे बैंक होते हैं वो चेक्स की पेमेंट रिसीव करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की करते हैं, डिविडेंड्स की करते हैं जो हमारे शेयर्स में मिलता है। ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे, इट बाय एंड सेल शेयर, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स एटसेट्रा।
ये हमारे बाय भी करते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट करता है बैंक हमारी, उससे हमारा प्रॉफिट अर्न होता है किसी भी बैंक को। सो बैंक क्या करता है, सेल करता है शेयर्स को, डिबेंचर्स को और सिक्योरिटीज़ को फॉर इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर्स के लिए भी करता है ये। ओके, द बैंक रेमिट्स मनी टू डिफरेंट प्लेसेस बाय डिफरेंट ड्राफ्ट ऑन टेलीफोनिक ट्रांसफ़र ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे वो टेलीफोनिक ट्रांसफ़र कराते हैं। मतलब अगर किसी बंदे को एक जगह से फंड ट्रांसफ़र कराना है या किसी दूसरे अकाउंट में, तो वो इजीली करा सकता है। इट डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग वर्क एज ट्रस्टी, एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटर फॉर इट्स कस्टमर। अपने कस्टमर्स के लिए क्या क्या करता है, मार्केटिंग का भी वर्क करता है, ट्रस्टी की तरह काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करता है और कोई एग्जीक्यूटर की तरह काम करता है। इट गिव प्रॉपर एडवाइस टू द कस्टमर इन मैटर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड अदर मैटर ऑफ बिजनेस। ये एक पूरा प्रॉपर एडवाइस प्रोवाइड करता है कि हम आपको ऐसे लोन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आपका बिजनेस ऐसे एनहेंस हो सकता है, ये हमारे पास न्यू स्कीम्स है, इसमें आप पैसा लगाकर और अर्न कर सकते हैं। जो हमारा बैंक होता है वो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है मिसलेनियस सर्विसेज। बिसाइड द अबव मेंशन सर्विसेज द कमर्शियल बैंक परफॉर्म अ नंबर ऑफ अदर सर्विसेज। द इम्पोर्टेंट ऑफ देम आर फॉलोज। कुछ अलग सर्विसेज भी करता है इन सब सर्विसेज से अलग। इट प्रोवाइड लोकल फैसिलिटी टू द कस्टमर वेयर द कस्टमर कीप द वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स। ये हमें लोकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ पे बंदे या फिर कस्टमर अपने ऑर्नामेंट्स मतलब गोल्ड सिल्वर ये सब चीज़ें रख सकता है, या फिर अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक द हाउस पेपर एंड द अदर डॉक्यूमेंट शेयर्स पेपर, ये सब चीज़ें हमारी लोकल फैसिलिटी के लिए काम आती हैं। इट अंडरराइट द कंपनी डिबेंचर्स एंड शेयर्स। ये अंडरराइट भी करता है कंपनी डिबेंचर्स को और शेयर्स को। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स। ये हमारी जो कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन होती है वो भी प्रोवाइड करता है कि किस बंदे ने कितना लोन लिया है, किस बंदे ने या फिर किस कस्टमर के पास कितना डिपॉजिट है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारा बैंक प्रोवाइड करता है। या फिर किस बंदे की सिविल कितनी अच्छी चल रही है, कितना सिविल स्कोर चल रहा है, ठीक है। इट इशूज़ ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट एट्सेट्रा। तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट, एंड जो हमारे ट्रैवलर चेक होते हैं, ट्रैवलर चेक भी हमारा प्रोवाइड कराया जाता है बैंक से टू द कस्टमर। इट एक्सेप्ट बिल ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर। और अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे ये क्या करता है, कलेक्ट करता है बिल्स को। ओके गाइज, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू, एंड कमेंट प्लीज़ if you like this video. Thank you.